हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम तथा विशेषण के बारे में पढ़ेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। जो किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि, ये क्या है? सब सर्वनाम है। जैसे वह स्कूल जाता है तो उसमें वह यूज हो गया ना, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तुम स्कूल जाते हो तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम है। ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 11 सर्वनाम है। ठीक है। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर या अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कितने हैं? 6 भेद हो गए। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी भी स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम आता है। मध्यम पुरुषवाचक में तू या तुम, आप या आप लोग आते हैं। अन्य पुरुष में वह, यह, ये, वे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। ठीक है ना। समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है? जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु या वक्ता की दूरी का पता चल जाए वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह। ओके। एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे वह कौन आ रहा है, तो इससे क्या है? एक वस्तु का पता चल रहा है ना कि वह कौन आ रहा है। वह किसी की जगह यूज हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया कि सुरेश आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें तो हमने संज्ञा का यूज किया है क्योंकि नाम लिया है। और सर्वनाम किसे बोलते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने बोल दिया वह कौन आ रहा है, तो वह किसी का नाम तो नहीं हुआ ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हो गया? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। समझ में आ गया। यह कोई भला काम नहीं है, तो इससे क्या पता चल रहा है? एक वस्तु का पता चल रहा है ना कि यह कोई भला काम नहीं है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, उसने कुछ खाया। उसने कुछ खाया, तो इसमें कुछ जो यूज हुआ है वह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। उसने कुछ खाया, इसमें कुछ मतलब किसी चीज का यूज तो नहीं हुआ है कि उसने जलेबी खाई
या समोसे खाए, ये चीज़ों तो का यूज़ तो नहीं हुआ है ना। कुछ खाया, तो कुछ से किसी कुछ भी हो सकता है ना। तो यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर हम बात करेंगे, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कोई आ रहा है। तो इसमें कोई आ रहा है, किसी का पता चल रहा है कि कोई आ रहा है, किसी का कोई पता तो नहीं चल रहा है ना कि कौन आ रहा है। इसमें लिखा है कोई आ रहा है, तो कोई क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होंगे, जो, सो। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, वह कौन है, वह कौन है जो हंस रहा है। तो जो क्या हो गया, संबंध स्थापित कर रहा है ना। जो क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। वह कौन है जो हंस रहा है, तो जो से ये सेंटेंस हमारा कोरिलेट हो गया ना। तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है वह जो है सो है ही, यह पूरा एक सेंटेंस बन गया ना। इसने जो, सो ने संबंध स्थापित कर दिया। वह जो है सो है ही, तो संबंधवाचक सर्वनाम पता चल गया, जो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर दे, जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का संबंध स्थापित कर दे उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। एग्जाम्पल में देख लेंगे, वह कौन है, वह कौन जा रहा है, वह कौन जा रहा है। ये क्या हो गया, कौन क्या हो गया, इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुमने कुछ खाया, इसमें क्या क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुमने क्या खाया, तो इसमें क्या क्या है, इसमें किसी से कुछ पूछा है ना, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। इसमें कोई भी कार्य अपने लिए होता है, इसमें कोई भी कार्य अपने लिए होता है उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो इसमें आप क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन से सर्वनाम का यूज हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का, क्योंकि इसमें कार्य जो भी होता है वो अपने लिए होता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी कार्य अपने लिए होता है, वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब सर्वनाम है क्या, सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम लिंग के हिसाब से नहीं बदलते हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वनाम किसके अनुसार नहीं बदलते हैं, तो सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे हम, बह जाता है, बह जाता है। दूसरा है बह जाती है, इसमें कोई चेंज हुआ, सर्वनाम हमारा क्या है, बह। इसमें सर्वनाम क्या है हमारा, बह। बह जाता है, तो यह क्या हो गया, लिंग है, किसी लड़के का यूज हो रहा है। बह जाती है, इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन ये हमारा क्या है, पुल्लिंग। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसमें कोई चेंज हुआ तो क्या है, सर्वनाम लिंग के हिसाब से नहीं बदलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कारक और वचन के हिसाब से विकार आता है, किसमें, सर्वनाम में कारक और वचन के हिसाब से विकार आता है। एक वचन कारक, द्विवचन कारक, बहुवचन कारक, इसके हिसाब से क्या होता है, सर्वनाम में विकार आता है। जैसे बह जाता है, बह जाता है में बह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। दूसरा है बे जाते हैं, ये क्या है, जाते हैं मतलब बहुवचन हो गया, तो इसमें जाते हैं में बह की जगह क्या हो गया, बे, तो इसमें बेकार आ गया ना। समझ गए, कारक और वचन के हिसाब से सर्वनाम में बेकार आता है। ठीक, आज हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे विशेषण की। विशेषण क्या है, किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ गए? सर्वनाम क्या था? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। विशेषण किसे बोलते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है? और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक। बात करेंगे गुणवाचक की। गुणवाचक स्थान, रंग, दशा, अवस्था, काल, आकार आदि को गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो किसी व्यक्ति का, जो किसी चीज का स्थान बता दे, रंग बता दे, दशा, अवस्था, काल, आकार, इनको क्या बोलते हैं? ये सभी एक गुण ही तो बता रहे हैं किसी के। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? अच्छा, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो हम सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक में पढ़ लेंगे। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक के भी 5-6 पार्ट हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण क्या होगा? जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? गणना की जा रही है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? गणनावाचक विशेषण हो गया। दूसरा है हमारा क्रमवाचक। क्रमवाचक में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? ये क्रमवाचक सर्वनाम है, सॉरी क्रमवाचक विशेषण है। समझ में आ गया? फिर हमारा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक किसे कहेंगे? जैसे दूनी, चौगनी, छठवीं, पांचवी, सातवीं, आठवीं, ये क्या है? आवृत्ति हो रही है ना, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। फिर हमारा होगा समुदाय बोधक। समुदाय जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, ये क्या है? समुदाय बोधक हो गए, नहीं हो गए? क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का समूह एक इकट्ठा हो रहा है, तो क्या हो गया? समुदाय बोधक। फिर हमारा आता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक किसे बोलते हैं? जैसे हर एक, एक एक, प्रत्येक, ये क्या है? प्रत्येक बोधक हो गए। ठीक है ना? हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे बोलते हैं? समुच्चय जैसे दर्जन, जोड़ा, सतसई, ये क्या है? समुच्चय बोधक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर हमारा आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना? पहला हमारा कौन सा था? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा हमारा कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या आता है? कुछ, बहुत, कई, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर तीसरा हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जैसे 2 किलो घी, 5 किलो तेल। तो इससे क्या है? निश्चित संख्या, निश्चित पता चल रहा है ना कि 2 किलो घी है, तो मीन्स 2 किलो घी ही है। एक निश्चित वस्तु का पता चल रहा है। 5 किलो तेल, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण मतलब माप तोल का। ठीक है ना? तो पता चल गया ना कि जैसे 2 किलो घी है तो निश्चित परिमाणवाचक है ना। समझ में आ गया? अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे कहेंगे? जैसे थोड़ा तेल, कुछ घी, इससे परिमाण पता चल रहा है कि कितना है। थोड़ा है, थोड़ा में कितना है? आधी किलो है या 1 किलो है? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है? समझ में आ गया? फिर हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए उसे क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का मेरे गांव का है। लड़का क्या है? यहां पर संज्ञा है। ठीक है ना? और वह क्या है? सर्वनाम है। तो डेफिनेशन तो हमारी यही है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए। संज्ञा क्या है? लड़का, और सर्वनाम क्या है? वह।
तो सर्वनाम पहले आ गया लड़का से, तो वह लड़का मेरे गांव का है, तो वह इसमें क्या हो गया, ये कौन सा इसमें विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण का यूज हुआ है। दूसरा, वह मजदूर, मजदूर क्या है, मजदूर क्या है, एक संज्ञा है, मजदूर एक संज्ञा है, इससे पहले क्या हो गया, सर्वनाम यूज हो गया, तो क्या हो गया, यह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा हमारा है एग्जाम्पल, यह आदमी भरोसेमंद है, तो यह क्या है, सर्वनाम, आदमी क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले हमारा सर्वनाम आ गया, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आ गया। फिर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें कौन कौन से आते हैं, वह, यह। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन से आते हैं, वह, यह। दूसरा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसा, जैसा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो इसमें क्या हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें जैसा का यूज हुआ है, तो ये क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। समझ में आ गया। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। अब हम बात करेंगे प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने लगते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें तेज क्या है, तेज क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या हो गया, बहुत, विशेषण की भी विशेषता बताने लगे, तेज कितना, बहुत तेज, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। समझ गए। जैसे जो विशेषण की भी विशेषता बताने लगे उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तेज इसमें क्या था, विशेषण, और बहुत क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा ना कि बहुत तेज, तेज कितना, बहुत तेज, तो प्रविशेषण पता चल गया ना क्या है इसमें, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है, अच्छा क्या है इसमें, विशेषण, बहुत अच्छा, तो विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत अच्छा, प्रविशेषण, बहुत मतलब प्रविशेषण, क्योंकि प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने लगे उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा सर्वनाम तथा विशेषण आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स सर्वनाम तथा विशेषण चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले हमने वर्णमाला तथा संज्ञा के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।